नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको दिवाली की छुट्टियाँ अच्छे से गई होगी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। लेकिन अब पढ़ाई का वक्त आ गया है तो चलो आज से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई की पहली कविता धरती का आंगन महके, इस कविता का आज हम स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय शुरू करने से पहले पाठ में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम शुरुआत में देखेंगे और बाद में स्वाध्याय को शुरू करेंगे। तो पहले देखते हैं। कल्पना पल्लवन इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। उत्तर देखते हैं। सभी देश अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं। इससे मानवता खतरे में है। सभी देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए परमाणु बम बना रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरी धरती का विनाश संभव है। इसे रोकने के लिए आज विश्व शांति की बात की जा रही है। सदाचार और स्नेह के द्वारा एक दूसरे के साथ मानवता का व्यवहार करके शांति प्रस्थापित की जा सकती है। अभी हम स्वाध्याय को शुरू करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। एक, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। इसमें है कवि की अपेक्षाएं। क्या क्या अपेक्षाएं देखते हैं। पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुंचे ताकि वहां धान की भरपूर फसल हो, शिल्पकला खूब विकसित हो, यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी हो। 2, कृति पूर्ण करो। पहला है, धरती का आंगन इनसे महके। किन चीजों से महके। कर्म ज्ञान से, विज्ञान से। दूसरा है, धरती का श्रृंगार इनसे होगा। किस चीज से होगा। फूलों से, फलों से। तीसरा है, उत्तर लिखो। 1, मेधा की ऊंचाई नापेगा, प्रतिभा का पैमाना। 2, हम सब मिलकर करें, जय गान से वसुधा की अर्चना। 4, कृति करो। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है। तो कहाँ कहाँ पहुंचा है। चंद्रलोक और मंगल ग्रह। आगे देखते हैं भाषा बिंदु। इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द दिए हैं शरीर, मनुष्य, पृथ्वी, छाती, पथ। तो इन शब्दों के हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला देखते हैं शरीर यानी तन। तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। दूसरा है मनुष्य, मानव या इंसान। इसका वाक्य में प्रयोग है, इंसान ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है। तीसरा है पृथ्वी, धरती। वाक्य में प्रयोग है, धरती को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रखना हमारा कर्तव्य है। आगे छाती, सीना। इसका वाक्य में प्रयोग, भारतीय सैनिकों का सीना हमेशा गर्व से ऊंचा होता है। आगे का पथ यानी राह। इसका वाक्य में प्रयोग, राह मुश्किल हो फिर भी हार नहीं माननी चाहिए। तो इस प्रकार से इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। पहला है मैं खेल रही हूँ। दूसरा वह मेरी पुस्तक है। 3, तुम कहाँ जा रहे हो। 4, वे मेरे रिश्तेदार है। 5, मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण किया। 6, उन्हें बाजार जाना था। 7, आपको कहाँ जाना है। 8, उसे, यह मिठाई उसे दे दो। 9, जो व्यायाम करेगा वो स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से सर्वनाम और उनका वाक्य में प्रयोग ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। आगे देखते हैं उपयोजित लेखन। इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। तो देखते हैं। मैं छाता हूँ। बरसात शुरू होते ही मनुष्यों को सबसे अधिक आवश्यकता मेरी ही होती है।
मेरा प्रयोग सारे संसार में समान रूप से किया जाता है। भारत में मेरा प्रचलन 19वीं सदी के अंत में हुआ था। आजकल मेरा रूप फोल्डिंग छतरी के रूप में भी देखा जा सकता है। मैं एक छोटा रूप धारण कर छोटे से थैले में या पर्स में समा जाती हूँ, जिससे लोग मुझे सहजता से अपने साथ लिए घूमते रहते हैं। मैं उन्हें बरसात और गर्मी से बचाती हूँ। समय के साथ ही साथ मेरा रूप रंग बदलता गया। मेरे ऊपर का कपड़ा बदला, मेरा हत्था बदला, मेरे भीतर लगने वाली तीलियां भी बदली और आज मैं आपके सामने नए नए व आकर्षक रूप और रंग में प्रस्तुत हूँ। मेरे जीवन में भी अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ लोग मेरा सही इस्तेमाल करते हैं और कुछ लापरवाही से मेरा इस्तेमाल करते हैं। फटने पर मनुष्य मेरी मरम्मत छतरियां बनाने वालों से करवाते हैं। इससे मुझे नया जीवन मिलता है। आपत्ति के समय मैं हथियार का भी काम करती हूँ। लोग मुझे हाथ में पकड़कर बदमाशों की पिटाई करते हैं। कुत्ते जानवरों को भगाने के लिए मैं काम आती हूँ। मैं सदैव अपने कर्तव्य का पालन करती हूँ। अपने शरीर पर तेज धूप, तेज वर्षा की बौछारें, धूप, कंकड़ आदि को झेलकर दूसरे व्यक्तियों की रक्षा करती हूँ। मैंने समझा। इस कविता से हमने क्या समझा वो लिखना है। मनुष्य को अपने कर्म, ज्ञान व विज्ञान से विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। विध्वंसक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर एक दूसरे के मन में भय उत्पन्न करने की अपेक्षा प्रेम और सहयोग की भावना का निर्माण करना श्रेष्ठ है। यह संपूर्ण धरती एक परिवार है और हम सभी उसके सदस्य हैं। इस भावना में ही संपूर्ण मानव जाति का विकास निहित है। आगे स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी सचित्र जानकारी संकलित करो, विशेष कलाकृतियों की सूची बनाओ। तो शुरू में हम ये शिल्पकला संबंधित सचित्र जानकारी देखते हैं और उसके बाद में सूची देखेंगे। तो शुरू में यहाँ पर हमने 2 ही शिल्पकला के बारे में बताया है। अगर आपको और भी चाहिए तो आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर भारत के विशेष कलाकृतियों की सूची है। सिंधु कला, मौर्यकालीन वास्तुकला, मूर्तिकला, स्तूप, कुषाण कला, गांधार कला, मथुरा कला, स्थापत्य कला, अमरावती की कला, गुप्तकालीन कला, वास्तुकला, अजंता की चित्रकला, बादामी की गुफा चित्र, एलोरा, सिजिरिया के बौद्ध चित्र, सितान वासन के गुफा चित्र, एलिफेंटा बौद्ध मूर्ति कला, जैन कला। तो ये कुछ कलाएं जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। आया समझ में? आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। आपके इस चैनल पे सभी विषयों के स्वाध्याय की वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसके साथ ही विविध विषय पर निबंध, भाषण, चित्रलेखन, इसके आधार पर अनेक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर लेना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।